नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और मैं हूं विमल आनंद। आइए जानते हैं इस खबर की सच्चाई को। आखिर मुस्कान ने इतने दिन छुपाया क्यों था ये राज? सौरभ राजपूत का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया था उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरत में थे। दरअसल 2 दिन हो चुके थे मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा था। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया था। लोग यह देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर यह सवाल था। लोगों ने इस बारे में आपस में बात भी की थी। बताया गया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मुड़े गए थे, जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगा कर किए गए हैं, क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला था। इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। फिर पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सीय टीम ने बताया कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें से 700 से 800 पोस्टमार्टम में वे लोग शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि यह अपने तरफ का अजीब शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा सामान्य शव होगा, मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजमी था, क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी। कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ भी अलग था। अब डॉक्टरों ने बताया कि हम लोग वर्षों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी शव को देखकर इतनी संवेदना नहीं आती है, लेकिन सौरभ का जिस तरह से कत्ल किया गया उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही शव घूमता रहा। साथ ही यह ख्याल भी आता रहा कि क्या पत्नी इतनी भी बेरहम हो सकती है? आखिर क्यों मार डाला? वही टीम ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर तक पानी भरा गया था। इससे शव सीमेंट के बीच में जम गया था। हवा न जा पाने के कारण शव सड़ा गला नहीं था, उसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, उसमें शव निकाला गया। इसमें करीब 1 घंटा लग गया। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से ले आई। इसके अलावा खैर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटाघर से जहां से ड्रम खरीदा उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज किया, और साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। वहीं मुस्कान ने मुर्गा काटने वाले 2 चाकू शारदा रोड से लिए। इसके अलावा खैर नगर से नींद की गोली और इंजेक्शन बेचने वाले दवा विक्रेता एवं ड्रम घंटाघर से लिया था। पुलिस की कोशिश है वहां के बयान लेने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाए, ताकि साक्ष्य मजबूत हो जाएं। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जिस डॉक्टर से मुस्कान ने डिप्रेशन बताकर पर्चे पर गोली लिखाई, उस डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए हैं और डॉक्टर ने नींद की गोली नहीं लिखने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की गोली लिखी हो। मेडिकल स्टोर जहां से दवाई ली और ड्रम खरीदा, उनके भी बयान लिए गए हैं।
पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाला दावा किया है। उसके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में पता था और उसने कहा था पापा ड्रम में हैं। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। वहीं सौरभ राजपूत के शव का पोस्टमार्टम के बाद इंदिरा नगर इलाके में उसके घर लाया गया था। बुधवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता को सौरभ की हत्या के बारे में 18 मार्च से पहले ही पता था। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया उनकी 6 साल की बेटी को भी अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वह लोगों से कह भी रही थी कि पापा ड्रम में हैं। इसके साथ ही एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जब मुस्कान घटना की कहानी परिवार वालों को बता रही थी तब बेटी शायद वहीं मौजूद रही थी। लड़की को इस बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था। मुस्कान ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अगर वह साहिल के साथ शादी कर लेती तो ससुराल पक्ष और आसपास के लोगों को शक हो जाता कि हमने सौरभ की हत्या कर दी है। मुस्कान का प्लान था कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती रहे और जब भी ससुराल और आसपास के लोग पूछे तो बता देंगे कि वह लंदन नौकरी पर गया था ताकि उस पर हत्या का शक न हो। सौरभ की हत्या की प्लानिंग पर नंबर से काम किया जा रहा था। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि साहिल अपनी मां को बहुत प्यार करता था। मां के बारे में अक्सर मुस्कान से बातचीत किया करता था। साहिल की कमजोरी मुस्कान समझ गई और वह बार बार फर्जी आईडी से मैसेज कर साहिल को सौरभ का हत्या करने की बात लिखती थी। स्नैपचैट पर मुस्कान ने सौरभ की भी फर्जी आईडी बना रखी थी। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं ताकि लोग समझें कि सौरभ लिख रहा है और सौरभ की हत्या के बाद उसके परिजनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं और मुस्कान व साहिल बच जाएं। आपको बता दें शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था क्योंकि बिना पति पत्नी बताए दरअसल होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। बने रहें यूनाइटेड टाइम्स के साथ। नमस्कार।